रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आयत मेडिकल इंस्टीट्यूट मुजफ्फरगढ़ से वेलकम। आज माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर नंबर 2। इसमें लेक्चर से पहले आपको मैं बताता जाऊं कि ये जो लेक्चर्स हम गाहे बगाहे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप लोगों की आसानी के लिए हैं। इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू से इंग्लिश जो है लेक्चर ये होंगे। अगर आप ये लेक्चर जो है पूरा कम्प्लीटली जो है वो मुकम्मल देख लेते हैं और इसको जो है वो एक ही नशिस्त में आपको बैठ के देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फार्मेसी टेक्नीशियन को जो है ना वो किसी भी उस पर जो है वो नैज पे आप इसको नहीं कम्पीट कर सकते। और ये लेक्चर हम जो है वो टॉपिक वाइज और शॉर्ट टॉपिक वाइज इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप जो है वो बेहतर इल्म और प्रेजेंटेशन जो है उसकी तैयारी जो है मुमकिन बना सकें। जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा है माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड। तो माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड है इन 1665 रॉबर्ट हुक वाज फर्स्ट इंग्लिश साइंटिस्ट टू गिव डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस। यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक पहला अंग्रेज़ जो है वो साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोस्कोप और इसके इस्तेमाल का जो है हमें फ़रेब दिया, लेकिन उसने इसे ईजाद नहीं किया। उसने कार्क का एक टुकड़ा जो है वो बयान किया और तजवीज़ किया कि कार्क जो है वो कंपार्टमेंट में मुश्तमिल है जिसे हम जो है वो खलियात भी कह सकते हैं। हुक और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनकी दरियाफ्त से ये हमें मालूम होता है कि खुर्दबीन जो है वो ज़िंदगी के राज़ों को दरियाफ्त करने का एक अहम जो है वो तरीक़ाकार है या अहम इसका ज़रिया है। इसमें इसका स्कोप है जी माइक्रोस्कोप। आगे चलते हैं हम। तो द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ ह्यूज बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स सच एज फार्मेसी, मेडिसिन, क्लिनिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर, डेयरी इंडस्ट्रीज, वाटर इंडस्ट्रीज, नैनो टेक्नोलॉजीज एंड केमिकल टेक्नोलॉजीज। तो इसमें हम जो है इसको डिफ़ाइन करें अगर तो माइक्रोबायोलॉजी का दायरा कार जो है वो बहुत वसी है, बहुत वास्ट है, क्योंकि मुख्तलिफ शोबे जैसे मैंने पहले भी हम बता चुके हैं कि फार्मेसी का शोबा हो गया, मेडिकल का है, क्लिनिकल रिसर्च का शोबा जात हैं, ज़राअत है, डेयरी इंडस्ट्री हमारा जो है, वाटर इंडस्ट्री है, नैनो टेक्नोलॉजी है और केमिकल टेक्नोलॉजी में माइक्रोस्कोप की जो है वो शमूलियत बहुत ज़्यादा है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एक शख्स जो इस शोबे में महारत रखता हो और इसे हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह सकते हैं या कहा जाता है। अब माइक्रोबायोलॉजी की साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जो जानदार हैं जिनको हम जो है वो डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, जैसे एलजी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजवा है और खमीर्स और वायरसेस का मुताला करेंगे। इन बेज़र जानदारों को बग़ैर जो पेचीदा मवाद को हम जो है वो सादा मादों में चेंज करते हैं और ज़िंदगी की गैर यकीनी को जो है वो उसको देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह इंसानी वजूद को जो है वो अट्रैक्ट करती है, मुतासिर करती है और इसमें इंटरेस्ट या दिलचस्पी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बुनियाद पर ही कार फरमा है। फलों का रस का उबाल, दूध का जो है ना वो खटाना, ये कुदरती अमल है, इंसान को बहुत पहले से इसका जो है वो मालूम है। अच्छा, इसके बावजूद ये तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा हुई और इस वक्त तक मालूम नहीं था जब तक कि 19 जो है वो सेंचुरी के आखिरी हिस्से में पास्चर ने दुनिया को इसका इजहार मुमकिन नहीं बनाया कि खमीर और बैक्टीरिया शक्कर को अल्कोहल और तेज़ाब में तब्दील करते हैं। दर हकीकत माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आलमी तारीख की तश्कील में जो है वो एक फैसला कुन किरदार रहा है। इसलिए प्रोडक्ट को हम बांझपन के इम्तिहान पास करने के काबिल जो है वो बना सकते हैं या काबिल होना चाहिए। इस तरह के टेस्ट के तरीक़ाकार से हम और इसके नताइज की तशरीह फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक अहम पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। ये वाज़ेह है कि मुमकिन तौर पर बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो जो ऑर्गन हैं से आलूदा दवाएं हिफाजत के लिए ख़तरा है। इसलिए कमज़ोर रस्ते मसलन इंजेक्शन है या जिस्म के कमज़ोर इलाके जैसा कि आँख है के ज़रिए दी जाने वाली दवाएं जरासीम से पाक मसनूआत के तौर पर
تیار کی جاتی ہیں۔ تو جراثیم کشی یا جراثیم کش اور جراثیم کش ادویات اور تحفظ کے طور پر استعمال ہونے والے کیمیکلز بائیوسائڈز جو ہے کی خصوصیات ایسے مضامین ہیں جن کے بارے میں فارماسٹ جو ہے اور ادویات کی تیاری کے ذمہ دار اور دیگر افراد کو علم ہونا چاہیے۔ دونوں مصنوعات کی تشکیل اور تیاری میں بائیوسائڈز کے استعمال کے نقطہ نظر سے، اور کیونکہ جراثیم کش اور جراثیم کش ادویات اپنے طور پر دوا سازی کی ایک جو ہے وہ مصنوعات ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ بیولوجی مائکرو بیولوجی اس کو فیوچر کا جو ہے وہ مائکرو بیولوجی کس طرح دیکھتے ہیں تو 20ویں صدی میں سائنس کا ایک غلبہ ہے اور مائکرو بیولوجی ایک جدید علم ہے۔ مائکرو بیولوجی ایک متحرک، پھٹنے والی، پھولنے والی اور انقلابی ایک سائنس کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ مائکرو بیولوجسٹ نے چیچک، پولیو جیسی بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین اور بیماری کے علاج کے لیے پینسلین جیسی جو دوائیں ہیں وہ دریافت کی ہیں۔ کچھ وٹامنز اور دیگر بنیادی جو غذائی مواد کی دریافت اور مائکرو آرگنزم کے مطالعے کے نتیجے میں ہم وقوع پذیر ہوئی ہے۔ خلیے کی کیمسٹری کا علم اور وراثت میں خلیے کے بعض حصوں کی اہمیت جو ہے وہ مائکرو بیولوجسٹ کی ایک جو ہے وہ بہت زیادہ شراکت پر مشتمل ہے۔ ماہر حیاتیات خلائی مسافروں کے لیے خوراک اور آکسیجن کے ممکنہ ذرائع کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو معالج جو ہے کو بیماری سے لڑنے کے لیے مائکرو بیولوجی کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنعتی سائنسدان اکثر مفید کیمیائی مصنوعات کی تیاری میں مائکرو بیولوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ماہر ارضیات اکثر جو ہے وہ تیل کی تلاش میں مائکرو جو ہے آرگنزم کے بارے میں معلومات کا استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح مائکرو بیولوجی زمین کے مرکز سے لے کر خلا کے دور تک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ اہم۔ بہت بہت شکریہ جی۔ المختصر ہمارا چیپٹر جو ہے وہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا اضافہ کرتا جاؤں کہ یہ جتنا بھی ہم جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں اردو میں یا انگلش میں، اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر کر رہے ہیں، تو فارمیسی ٹیکنیشین یا مائکرو بیولوجی کے جو بھی مضامین جس میں جو ہے وہ ایڈ ہیں، یہ سارا جو ہے وہ کنسیپشنل بیس ہوتا ہے، اور فارمیسی کونسل سے جو سلیبس جو ہے وہ اپرووڈ ہے اس کے بالکل عین مطابق ہے، کیونکہ آپ کے پیپر جو ہے وہ NTS بیس ہوتے ہیں، MCQs ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یوزفل ہوگا، ہیلپ فل ہوگا۔ اس کو جو ہے آپ دیکھیے، دوستوں کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل آیت میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے۔ کیسر کا سلام۔